नौकरी करते हुए अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाना किसी के साथ भी हो सकता है। मेडिकल इमरजेंसी हो, बच्चों की पढ़ाई या घर में कोई बड़ा खर्च। ऐसे वक्त में सबके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो है पीएफ। कर्मचारियों की इसी पेंशन को समझते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पीएफ निकालने के नियमों को अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान और व्यवहारिक बना दिया है, जिससे ज़रूरत के समय लोगों को भटकना ना पड़े। पहले पीएफ निकालना इतना आसान नहीं था। इसके लिए करीब 13 अलग अलग नियम थे, जिनमें हर कारण के लिए अलग शर्तें और समय सीमा तय थी। कई बार लोग पात्र होने के बावजूद भी जानकारी के अभाव में पैसा नहीं निकाल पाते थे। अब ईपीएफओ ने इस सभी नियमों को एक साथ जोड़ दिया है। नए नियमों के तहत अगर आपकी नौकरी को 12 महीने पूरे हो चुके हैं तो आप अपना पूरा पीएफ बैलेंस निकाल सकते हैं। ये बदलाव खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो नौकरी बदल रहे हैं या किसी आपात स्थिति का सामना कर रहे हैं। ईपीएफओ ने यह भी साफ कर दिया है कि किन परिस्थितियों में पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है। अगर पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत है तो कोई भी कर्मचारी अपनी पूरी नौकरी के दौरान 10 बार तक पीएफ से रकम निकाल सकता है। अपने भाई बहन या बच्चों की शादी के लिए या सुविधा 5 बार तक दी गई है। वही अगर खुद या परिवार किसी सदस्य के इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो साल में 3 बार तक पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है। यानी अब पीएफ सिर्फ रिटायरमेंट के लिए नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त और आप सभी को जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो बच्चों के लिए हो या फिर किसी शादी के लिए, आप उसको आर्थिक सहारा भी चुन सकते हैं। हालांकि ये समझना भी ज़रूरी है कि पीएफ का असली फ़ायदा लंबे समय तक निवेश में बने रहने से होता है। पीएफ को सबसे सुरक्षित निवेशों में गिना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें ना तो बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम होता है और ना ही पूंजी डूबने का डर। फिलहाल पीएफ पर करीब 8.25% ब्याज मिल रहा है, जो सुरक्षित निवेश के हिसाब से काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आप बीच बीच में पैसा नहीं निकालते हैं तो कंपाउंडिंग की वजह से आपकी छोटी सी रकम कुछ ही सालों में बड़ी पूंजी में बदल सकती है। पीएफ अकाउंट में मिलने वाले ब्याज को लेकर कई लोगों के मन में भ्रम रहता है। दरअसल आपकी सैलरी से हर महीने जो योगदान पीएफ में जाता है उस पर ब्याज की गणना हर महीने की जाती है। हालांकि ये ब्याज एक 7 साल में एक बार आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। आमतौर पर वित्त वर्ष के अंत में ईपीएफओ ब्याज जोड़ देता है। अगर सरकार किसी साल ब्याज दर में बदलाव करती है तो उसी दर से पूरे साल का ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। कुल मिलाकर ईपीएफओ के नए नियम नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत है। ज़रूरत पड़ने पर पीएफ निकालना अब आसान हो गया है, लेकिन समझदारी इसी में है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो इस पैसे को हाथ ना लगाया जाए, क्योंकि आज बचाया गया पीएफ कल आपकी आर्थिक सुरक्षा की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। इसलिए जब भी पीएफ निकालने का ख्याल मन में आए तो सोचें और फिर निकालें।